नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। पिछले कई महीनों में आपने लगातार इस तरह की खबरें सुनी हैं कि एक पत्नी ने अपने पति को मारा, नीले ड्रम में गाड़ दिया। किसी ने अपने पति को हनीमून पर ही निमटवा दिया। आपको याद होगा सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी, जिसने अपने पति को मेघालय ले जाकर अपने प्रेमी के दोस्तों से मरवा दिया, पहाड़ से गिराया या कुल्हाड़ी से कटवाया। वो सब खबरें आप लोग जानते हैं। एक ऐसी ही फहरिस्त, एक ऐसी ही लिस्ट में एक नया नाम जुड़ा है जिसका नाम है खुर्शीद उर्फ आरिश। हालांकि अभी जांच का विषय है, लेकिन जो मौत हुई है उसका कारण शादी है, क्योंकि इसके घर वालों का आरोप है कि 4 महीने पहले शादी हुई थी खुर्शीद की। उसके बाद लगातार अनबन चल रही है। 25 अप्रैल को शादी होती है और 8 अगस्त को अचानक कमरे से गोली चलने की आवाज़ आती है। और जब बहन और माँ कमरे में जाकर देखते हैं और आरिश उर्फ खुर्शीद वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको उठाकर मोहल्ले वालों की मदद से वो अस्पताल ले जाते हैं, मेरठ के एक अस्पताल में, और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। ये पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों ये लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, इनके पीछे की क्या वजह हो सकती हैं। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो खबर हमारे सामने उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है। हापुड़ का एक बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र, जहाँ का एक गाँव है मोहम्मदपुर। यहाँ एक लड़का जिसकी उम्र महज 26 साल, नाम खुर्शीद उर्फ आरिश, ग्रेजुएट है AMU से, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। तकरीबन 70 से 80 बीघे जमीन का मालिक बताया जा रहा है। प्रॉपर्टी डीलिंग का भी साथ में काम करता है। परिवार पूरी तरह से संपन्न है, इसलिए घर वाले चाहते थे कि जिस किसी भी लड़की से शादी हो वो भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएट हो कम से कम। तो उनकी ये तलाश पूरी होती है बिजनौर में। बिजनौर की एक लड़की से शादी तय होती है। लड़की पक्ष शादी की जल्दी में था। ये क्यों था ये उस वक्त वो समझ नहीं पाए। बाद में माँ ने कई सारे आरोप अब लगाए हैं, जिसके चलते FIR भी दर्ज हुई। तब तो शादी हो जाती है बड़ी धूमधाम से। 25 अप्रैल को शादी होती है और लड़की अपने ससुराल यानी कि खुर्शीद के घर पर आ जाती है। उसके बाद लगातार दोनों के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। रोज़ाना कमरों से झगड़े की आवाज़ आती है, जिसमें मोटे तौर पर यह सुना जाता है कि लड़की इस शादी से खुश नहीं थी, उसकी शादी जबरन कराई गई। अब जबरन के पीछे क्या वजह थी, क्या कोई पुराना प्रेम प्रसंग था या कुछ और वजह थी, लड़की का क्या वजह रही है, ये तो लड़की से पूछताछ के बाद ही पुलिस बता पाएगी। अगले अपडेट में, जब इसका अगला अपडेट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि FIR दर्ज हुई है। अब एक दिन अचानक शाम को यानी कि 8 अगस्त को कमरे से गोली चलने की आवाज़ आती है। माँ और बहन दोनों कमरे की तरफ दौड़ती हैं। कमरे का अंदर से दरवाजा जो लॉक था वो लगा होता है। लॉक खुलवाया जाता है तो देखा जाता है कि जो उनकी बहू यानी कि पुत्र वधू थी वो उसके कपड़े खून से सने हुए हैं। आरिश घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। उसको उठाया जाता है मोहल्ले की मदद से और मेरठ के एक अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि ये अब नहीं रहे, इनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद वो घर आते हैं, लेकिन वहीं पर ये चीज़ देखी जाती है कि लड़की के पक्ष वाले बोलते हैं कि किसी तरह की कोई पुलिस कार्रवाई मत कीजिए, ख़ानदान की बदनामी होगी। तमाम तरह की जो है उन्हें इमोशनली ये सारी चीज़ें कही गई और वो लड़की को अपनी कार में बैठाकर ले गए, जैसे कि उसकी माँ का कहना है। अब जब माँ को थोड़ा होश आता है तो उसे कहीं ना कहीं इसमें साजिश नज़र आती है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। इसकी एक वजह यह भी बनी कि जब बहन ने अपने भाई का मोबाइल मांगा तो मोबाइल देने से मना कर दिया और घर के जो प्रॉपर्टी के कागजात थे वो गायब मिले। बहन और माँ का ये कहना है। जब उन्होंने ये बात उनसे अपनी भाभी है और उनके घर की बहू थी उससे पूछा तो उसने बदतमीज़ी की, उसके परिवार ने बदतमीज़ी की, ये माँ का आरोप है। उसके बाद जो है घर वालों की मदद से और ग्रामीणों की मदद से इसकी शिकायत जो है थाने में की गई। लगातार हो गए 1 हफ्ता इस बात को जब बीत चुका था, तब जाकर कल शाम इसकी FIR दर्ज हुई, नाम दर्ज हुई है। यानी कि BNS 173 और 103/1 के तहत जो FIR है वो दर्ज हो चुकी है। अब पुलिस आगे इस मामले में जांच करेगी, खुलासा करेगी क्या इसकी वजह थी, क्या ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन फिर से एक शादी की वजह से एक शख्स की जान चली गई और वो भी एक लड़के की। आपने लगातार ये चीज़ें देखी हैं पिछले कुछ महीनों में कि लड़के की जान जा रही है शादी की वजह से, चाहे वो हत्या के रूप में हो या किसी और वजह से हो। क्लेश के चलते ही इनमें 2 परिवार पूरी तरह से तबाह हो रहे हैं, क्योंकि जो अपराध करता है उसका भी परिवार कहीं ना कहीं तबाह हो जाता है, उसकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है, उसे भी जेल जाना पड़ता है, उसकी ज़िंदगी भी जो है ख़राब हो जाती है। और सामने वाले की अगर जान जाती है तो उसका परिवार तो वैसे ही तबाह हो जाता है, चाहे राजा रघुवंशी हो, चाहे मेरठ का जो नीले ड्रम वाला कांड हो, या इसके अलावा तो और तमाम किस्से जो आपने पिछले कई महीनों में लगातार सुने हैं।
तो शादी कराने से पहले कम से कम अपने बच्चों से ये पूछ लेना चाहिए कि उसकी शादी जबरन तो नहीं कराई जा रही, उस पर थोपी तो नहीं जा रही है। और ख़ासकर जो लड़का लड़की हैं आपस में एक बार ज़रूर बातें कर लें, ताकि बाद में उसका असर ना पड़े। कहीं वो राजा रघुवंशी की तरह बलि का बकरा ना बन जाए, कहीं वो मेरठ कांड की तरह नीले ड्रम में कहीं शिकार ना हो जाए, कहीं ये जो अब हादसा हुआ है इसके पीछे की वजह क्या थी, कि आखिर उस 8 अगस्त की शाम कमरे में क्या कुछ हुआ था। इसको लेकर बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, घर वालों को भी कई सवाल हैं। जब हमने मीडिया कर्मी ने उनसे बात की, उनसे पूछा, तो उनका कहना था कि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा नौजवान था, 26 साल उसकी उम्र थी, EMU से पढ़ा हुआ है। अगर कोई भी सुसाइड करता है तो एक सुसाइड नोट ज़रूर लिखता है या सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आज के समय पोस्ट कर देता है। अगर ये आत्महत्या होती तो कोई सुसाइड नोट भी होता, क्योंकि बच्चा पढ़ा लिखा था। और अगर उसने ऐसी चीज़ नहीं की है तो उनका कहना है कि हमारे बच्चे की हत्या हुई है। अब इसी के चलते उन्होंने FIR दर्ज किए हैं। तो ये सवाल है जो उनके घर वालों की तरफ से हैं। तो तमाम तरह के पहलू हैं, सवाल हैं। पुलिस इस बात से पर्दा उठा पाएगी तब हम इस बात का जवाब भी देंगे। फिलहाल मां की तहरीर पर FIR दर्ज हो चुकी है। अब मामले की जांच चल रही है। पुलिस देखते हैं गिरफ्तारी कब करती है या नहीं करती है। जो भी अपडेट होगा आपके सामने रखेंगे। तो सवाल वही है कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं समाज में, तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि बहुत हुआ बेटी बचाओ, अब तो बेटा बचाने की ज़रूरत है। तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगली खबर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।